हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बेसिकली इसमें आज हम लोग देखेंगे 40 रैपिड फायर क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चंस आएंगे और उनके लगातार आंसर्स आपको देते जाने हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नाउ विजिबल है, दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 1? ओके, नाउ क्वेश्चन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज। नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन है आपके पास डाइजेशन, नंबर 1 ऑप्शन डाइजेशन, बी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सी सर्कुलेशन एंड डी एक्सक्रीशन। चार ऑप्शन है, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे? यस, वेरी गुड। आंसर होगा हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या होगा आंसर? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। रैपिड फायर बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर देंगे आप सभी। द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज। द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, क्या है यूनिट? इकाई। यूनिट मतलब इकाई। क्या है? ऑप्शन है न्यूरॉन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। चार ऑप्शन है, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, ऑप्शन है आपका न्यूरॉन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी बताओ। यस, वेरी गुड। आंसर इज ए न्यूरॉन। क्या होगा आंसर? ए न्यूरॉन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं तुरंत क्वेश्चन नंबर 3 पे। द केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स अक्रॉस साइनेप्स। ठीक है, आपके ऑप्शन है न्यूरोट्रांसमीटर्स, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स और लास्ट में विटामिन्स। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ऐसा क्या केमिकल सब्सटेंस है, उसका क्या नाम है, जो क्या करता है ट्रांसमिशन में मदद करता है। ठीक है, नर्व इंपल्स को जनरेट करने के बाद उसको एक एक आप बोल सकते हो न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में भेजने में मदद करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? यस, वेरी गुड। आंसर क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं उसे? न्यूरोट्रांसमीटर। यानी कि जो केमिकल जो मॉलिक्यूल था वो क्या कहलाता है? न्यूरोट्रांसमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 4. The part of the brain that controls balance posture is। ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कंट्रोल करता है बैलेंस और पोस्चर को? आप खड़े हो, आप चल रहे हो, ये चीज कौन कंट्रोल करता है? ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है सेरिब्रम, ओके। सेकेंड है हमारे पास सेरिबेलम। थर्ड है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। और डी क्या है? स्पाइनल कॉर्ड, ओके। चार ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी बताओ, कौन कंट्रोल करता है बच्चे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एनीवन? किसी को आता है? ओके, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है? बी, दैट इज सेरिबेलम। क्लियर है बच्चों? 4 का आंसर क्या होगा? सेरिबेलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, question number 5. Which part of the brain controls the heartbeat and breathing? ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो कंट्रोल करता है हमारे हार्ट के बीट को और जो सांस लेते हैं उसे, यानी कि ब्रीदिंग को? कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? ऑप्शन है हमारे पास सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और लास्ट क्या है? हाइपोथैलेमस। बताओ क्या होगा आंसर? एनीवन? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आंसर क्या है हमारा? मेडुला ऑब्लोंगेटा, सी। क्लियर है बच्चों? सी इज द करेक्ट वन। चलिए आगे बढ़ते हैं तुरंत। क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? क्वेश्चन कह रहा है इस चारों ऑप्शंस में से कौन सा पार्ट है नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शंस है। पहला है नर्व, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, तीसरा है सेंसरी रिसेप्टर और चौथा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या हो जाएगा 6 का आंसर? बताओ। यस, वेरी गुड, स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कितने पार्ट्स होते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, वेरी गुड। Question number 7. The chemical substance that helps in the transmission of nerve impulse across a synapse. क्वेश्चन कह रहा है द केमिकल सब्सटेंस जो कि मदद करता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स
इम्पल्स को साइनेप्स यानी कि दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप में पास ऑन करने में मदद करता है। ऑप्शन है हमारे पास डोपामाइन, एसिटाइल कोलाइन, ग्लूटामेट या ऑल ऑफ द अबव। बताओ क्या होगा आंसर। केमिकल सब्सटेंस जो मदद करता है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स को साइनेप्स के बीच से, तो क्या होगा आंसर। यस, वेरी गुड एवरीवन। आंसर क्या होगा, डोपामाइन भी करता है, एसिटाइल कोलाइन भी करता है, ग्लूटामेट भी करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट वन, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है बच्चों। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द शुगर लेवल इन द ब्लड। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है जो कंट्रोल करता है शुगर के लेवल को हमारे ब्लड में। बताओ क्या होगा आंसर। यस, वेरी गुड, आंसर इज बी, इंसुलिन। क्या होगा आंसर, इंसुलिन। क्लियर है बच्चों, बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, बी, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, कंट्रोल करता है हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा को। क्लियर है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, which gland is responsible for the release of adrenaline। एड्रेनलिन रिलीज करने के लिए कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है हमारे बॉडी में। चार ऑप्शंस है, थायराइड, पैनक्रियास, पिट्यूटरी, एड्रिनल ग्लैंड। यस, ये तो बहुत सिंपल है, वेरी गुड वेरी गुड। एड्रेनलिन कौन रिलीज करेगा, तो एड्रिनल ग्लैंड। नाम से ही क्लियर है। ठीक है, इसे फ्लाइट फाइट हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, कहां प्रेजेंट रहता है, तो किडनी के जस्ट ऊपर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय। रिफ्लेक्स एक्शन कैसे कंट्रोल होता है। ऑप्शन है हमारे पास सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद सेरिबेलम और लास्ट क्या है, डी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। बताओ 10th का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे। यस, वेरी गुड, द रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड यानी कि बहुत कम समय में और जल्दी होता है। ठीक है, जो बच्चों ने क्लास किया होगा, जिन बच्चों ने क्लास किया होगा उनको ये सारा कुछ पता होगा। ठीक है, ओके। नाउ द रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। कौन कंट्रोल करता है, तो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, which part of the brain is responsible for thinking, reasoning and memory। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा ब्रेन का पार्ट रिस्पॉन्सिबल है सोचने के लिए, चीजों को एनालाइज करने के लिए और याद रखने के लिए। ऑप्शन है आपके पास सेरिबेलम, मेडुला, सेरिबेलम और थैलेमस। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। यस, वेरी गुड, इट इज सेरिब्रम। बहुत बढ़िया, सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, the endocrine gland secretes hormone directly into the। ग्लैंड्स दो तरह के होते हैं, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन क्या करता है और किसमें सिक्रेट करता है, वही क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में यानी कि पूरे पूरे ब्लड में हार्मोन को रिलीज कर देता है क्या, क्या नर्व फाइबर में रिलीज करता है क्या लिम्फ में रिलीज करता है या फिर डी, हार्ट में रिलीज करता है। क्या होगा आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का बताओ। यस, वेरी गुड, ए, ब्लड में ये रिलीज करता है, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करता है। ए इज द करेक्ट वन। और एक्सोक्राइन क्या चीज में रिलीज करते हैं, तो वो नर्व फाइबर में, लिम्फ में यानी कि किसी एक पर्टिकुलर डक्ट में रिलीज करते हैं। ठीक है, और इंडोक्राइन डक्ट में रिलीज ना करके ब्लड में रिलीज करते हैं, इनको क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, डक्ट मतलब आप समझ लो पाइप की तरह यानी एक नली की तरह। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडोक्राइन ग्लैंड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ग्लैंड इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, यानी कि हार्मोन कहां पे सीक्रेट नहीं कर रहा है, ये मतलब कि ब्लड में सीक्रेट नहीं कर रहा है। तो कौन कौन से हैं ऑप्शंस, चलिए देखते हैं। पहला है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा है सलाइवरी ग्लैंड, तीसरा है थायराइड ग्लैंड और चौथा है एड्रिनल ग्लैंड। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड, सलाइवरी ग्लैंड। ये इंडोक्राइन नहीं है तो ये कैसा ग्लैंड हो जाएगा, ये एक्सोक्राइन। और ये कहां पे प्रेजेंट रहता है ये ग्लैंड, माउथ में। कहां पे, माउथ वाले रीजन में। ठीक है, और क्या रिलीज करता है इसमें, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट रहता है सलाइवरी ग्लैंड में, तो सलाइवरी अमाइलेस। सलाइवरी अमाइलेस।
जो क्या ब्रेक डाउन करता है, कार्बोहाइड्रेट को। क्लियर है बच्चों, किसी को कोई डाउट? ओके नाउ चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्लियर है, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है? आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 का? सैलिवरी ग्लैंड, जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कहाँ सीक्रेट करता है अपना हार्मोन? तो ये ब्लड में ना करके डायरेक्ट ऐसे ही सीक्रेट करता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, मतलब कहाँ पे ये रहता है, ये माउथ में रहता है। जो ग्लैंड रहता है उसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट रहता है? तो सलाइवरी अमाइलेज, जो क्या चीज ब्रेकडाउन में मदद करता है? आंसर क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है बच्चों? ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलिटियस। क्वेश्चन पूछ रहा है आपको सिम्टम बताना है, सिम्टम मतलब लक्षण, लक्षण बताना है। डायबिटीज मेलिटियस जो बीमारी है उसमें क्या सिम्टम्स आपको दिखने के लिए मिलते हैं, मतलब कैसे लक्षण पता चलेगा कि किसी इंसान को डायबिटीज मेलिटियस हो चुका है। ठीक है, तो पहला दिया है इंक्रीज थर्स्ट एंड यूरिनेशन, यानी कि बार बार प्यास लगेगा और वॉशरूम जाने का उसे जरूरत पड़ेगा। बी है इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा ज्यादा। थर्ड है लॉस ऑफ मेमोरी, याददाश्त कमजोर हो जाएगा। या डी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 14 का? यस वेरी गुड, डायबिटीज हो रहा है इसका मतलब क्या होगा, बार बार गला सूखेगा और बार बार वॉशरूम जाने का मन करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है, ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 चलिए देखते हैं। द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट कैरीज द नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। न्यूरॉन सभी कोई को पता है कैसा दिखता है? ये एक टिपिकल डायग्राम है न्यूरॉन का। इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? एक्सॉन। यहां पे न्यूक्लियस है, इसे डेंड्राइट बोलते हैं। इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। इसे बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, AXON, एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, और यहां पे रहता है नोड ऑफ रेनबियर, जिनको सॉन सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ना क्वेश्चन पूछ रहा है द पार्ट ऑफ न्यूरॉन, समझ में आ रहा है? देखो द पार्ट ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का कौन सा पार्ट जो कैरी करता है नर्व इंपल्स में, इंपल्स को, यानी कि इसके अंदर जो छोटी सी मात्रा में जो एनर्जी अभी बना है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ है, उसको सेल बॉडी, सेल बॉडी ये वाला पार्ट हुआ, देखो वो उस बॉडी से इंपल्स को दूर ले जाने का काम कौन करता है? आपके पास ऑप्शन है, ए एक्सॉन, बी डेंड्राइट, सी न्यूक्लियस, या डी साइनेप्स। साइनेप्स कहां पर रहता है? यहां पे एक एक्सॉन खत्म हुआ, ठीक है, यहां पे खत्म हुआ तो यहीं से फिर एक दूसरा एक्सॉन शुरू होगा। ठीक है, तो ये जो बीच वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं साइनेप्स। क्लियर है बच्चों? इसे कहेंगे साइनेप्स। ठीक है, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ए वेरी गुड। देखो एक्सॉन ही ना लेके आ रहा है, जो नर्व इंपल्स जनरेट होगा कौन लेके आ रहा है इस पोर्शन में? तो एक्सॉन। ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्लियर है, किसी को कोई डाउट? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग वॉलेंटरी एक्शंस। वॉलेंटरी एक्शंस कहने का मतलब जो हमारे इच्छा शक्ति पे है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो पूछ रहा है पार्ट नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है वॉलेंटरी एक्शंस के लिए। एक वॉलेंटरी होता है, दूसरा इनवॉलेंटरी होता है। वॉलेंटरी जिसमें कि हमारे ऊपर ऐसे एक्शन जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, और इनवॉलेंटरी जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सी है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और लास्ट में डी है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यस वेरी गुड, आंसर क्या होगा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, 16 क्लियर है, सी इज द करेक्ट वन।
सॉरी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द फेनोमेनन ऑफ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस बाय द बॉडी इन्वॉल्विंग अ नर्व इंपल्स एंड अ रिफ्लेक्स इज नोन एज। बताओ क्या होगा आंसर। ऑप्शन है आपके पास, ए रिफ्लेक्स एक्शन, बी वॉलेंट्री मूवमेंट, सी इनवॉलेंट्री एक्शन, या डी हार्मोनल रिस्पॉन्स। 17 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। पूछ रहा है फेनोमेनन जो कि रिस्पॉन्स करता है स्टिमुलस के अगेंस्ट, जिसमें क्या होता है, नर्व इंपल्स जनरेट होता है और रिफ्लेक्स एक्शन होता है वहां पे। ये एक तरह का डेफिनेशन ही है। किस चीज का डेफिनेशन है, तो रिफ्लेक्स एक्शन का। क्लियर है बच्चों, ए इज द करेक्ट वन। 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर है बच्चों, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, द हार्मोन दैट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी इज। हार्मोन का नाम बताना है जो रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो आप खाना वगैरह खाए हो उसको पचाने में मदद करता है, कौन। ऑप्शन है इंसुलिन, थायरोक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, या डी इस्ट्रोजन। क्या हो जाएगा 18 का आंसर, बताओ। वेरी गुड, थायरोक्सिन। क्या होगा आंसर, थायरोक्सिन। बी इज द करेक्ट वन। चलिए आगे बढ़ते जल्दी से। द मेन फंक्शन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, कौन बताएगा मुझे। इसे और कौन सा ग्लैंड बोलते हैं, बेसिकली क्या नाम बोलते हैं इसे। इसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। जो क्या रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन। अगर कम रिलीज हुआ, ठीक है, हाइपो यानी कि हाइपो कंडीशन, हाइपो मीनिंग कम, हाइपो सिक्रीशन हुआ, लेस सिक्रीशन हुआ, तो क्या हो जाएगा, जो पर्सन है वो ड्वार्फ हो जाएगा। ठीक है, अगर हाइपर हो गया यानी कि ज्यादा सिक्रीशन हो गया, एक्सेस, ठीक है, एक्सेस में सिक्रीशन हो गया, तो क्या हो जाएगा, पर्सन गाइगेंटिज्म यानी कि जायंट बन जाएगा। ठीक है, तो मास्टर ग्लैंड बोलते हैं पिट्यूटरी को, लेकिन पिट्यूटरी को भी कौन स्टिमुलेट करता है, यानी कि उसे और मतलब कि काम करने के लिए कौन बोलता है, इग्नाइट कौन करता है उसे, बताओ कौन। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं, जल्दी बताओ। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को। किसे बोलते हैं बच्चे, हाइपोथैलेमस। क्लियर है। तो क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है, बताओ। पहला ऑप्शन है कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बी है सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम, सी है प्रोड्यूस इंसुलिन, और डी है कंट्रोल स्ट्रेस। ठीक है, चार ऑप्शन है, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। यस वेरी गुड, 19 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ए कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभी देखें ना हम लोग ग्रोथ को कर रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now question number 20, which of the following is a function of the sympathetic nervous system? ऑप्शन है स्टिमुलेट डाइजेशन, स्टिमुलेट करना मतलब स्टार्ट किया उसको, ठीक है, उकसाया, ठीक है, समझिए ऐसे। बी डिक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट को क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। थर्ड क्या है, प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेसफुल कंडीशन, ऐसा परिस्थिति हो गया कि बॉडी सही से वर्क नहीं कर पा रहा है, तो वो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, स्ट्रेसफुल कंडीशन। ठीक है, प्रिपेयर द बॉडी फॉर स्ट्रेस। लास्ट क्या है, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड का प्रभाव, रक्त का प्रभाव को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है टू द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे स्टमक हो गया, लीवर हो गया, इनके लिए क्या कर रहा है, ब्लड का फ्लो को इंक्रीज कर रहा है। तो क्या होगा आंसर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा बच्चे, सी प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर स्ट्रेस, यानी कि विषम परिस्थिति के लिए शरीर को तैयार करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज। ये तो बेसिक क्वेश्चन भी है, ठीक है, सभी को आंसर आता होगा, वेरी गुड। आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। न्यूरॉन को बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, बताओ।
सेल, क्या है? सेल। बेसिक यूनिट ऑफ किडनी क्या है? नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। NEPHRON क्या है? नेफ्रॉन। क्लियर बच्चों? बेसिक यूनिट ऑफ किडनी यानी कि एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। NEPHRON। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 21 आंसर क्या होगा? न्यूरॉन। चलिए नाउ विच पार्ट ऑफ द ब्रेन is responsible for controlling voluntary actions like thinking and reasoning? क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है रिस्पॉन्सिबल है जो कि वॉलंटरी एक्शंस यानी जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, जैसे कि कैसे एक्शंस जो सोच पा रहे हैं या फिर रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं या फिर दिमाग लगा के लॉजिक हम लोग यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिब्रम या डी स्पाइनल कॉर्ड। 22 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? यस, वेरी गुड, इट इज सेरिब्रम। क्या होगा आंसर? सेरिब्रम। ठीक है, यानी कि सीएनएस का पार्ट नहीं है इसमें से। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ब्रेन। क्या है ऑप्शंस हमारे पास? क्या है ऑप्शंस? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स या फिर बोथ ए एंड बी। क्या हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा बच्चों? क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि बॉडी का पार्ट है नो डाउट, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कितने पार्ट्स होते हैं? 2 ही होते हैं। कौन कौन से? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें से क्या नहीं हो जाएगा बच्चों? नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ए और बी तो है ही है, यानी ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, ब्रेन भी है, स्पाइनल कॉर्ड भी है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर, यानी नर्व्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? हमारा ब्रेन कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, यानी कि बटा हुआ है। हमारा ब्रेन कितने हिस्सों में बटा हुआ है बताना है आपको। ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए है 2, बी है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। कितने पार्ट्स होते हैं ब्रेन के? बताओ जल्दी से। कितने? 3 पार्ट। कौन कौन से? मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये हुआ सामने वाला पार्ट, फ्रंट वाला। ठीक है, हाइंड ब्रेन यानी कि बैक पोर्शन, बैक वाला पार्ट, मिड वाला बीच का। क्लियर है बच्चों? मिडिल। क्लियर है? किसी को कोई डाउट यहां तक? 3 पार्ट होते हैं। मिड, स्टार्ट यहां से करते हैं। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। 3 पार्ट होता है। फोर ब्रेन फ्रंट वाले को बोलते हैं, मिड ब्रेन मिडिल वाले को, और जो हाइंड ब्रेन होता है वो बैक वाले को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे, द ट्रांसमिशन ऑफ ए नर्व इंपल्स अक्रॉस अ साइनेप्स अकर्स बाय। अब बोल रहा है ट्रांसमिशन मतलब, ट्रांसमिट मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ट्रांसमिट करती है। ठीक है, तो ट्रांसमिट कर रहे हैं नर्व, जो नर्व इंपल्स यानी नर्व्स में जो इंपल्स जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, उसको ट्रांसमिट करता है साइनेप्स। साइनेप्स क्या था? 2 न्यूरॉन्स के बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं साइनेप्स, जो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चंस में देखे। ठीक है, तो आंसर बताना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, हार्मोनल सिग्नल, केमिकल सिग्नल या बोथ इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यस, वेरी गुड। ये क्या क्या ट्रांसमिट करता है, मतलब किन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है न्यूरॉन्स में? तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भी भेजता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भी भेजता है और केमिकल सिग्नल्स को भी भेजता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्लियर है बच्चों? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पहला है बैलेंस एंड पोस्चर को मेंटेन करता है, यानी आप कैसे बैठे हो, बैलेंस कर रहा है। ठीक है, पोस्चर को टेढ़े बैठे हो, सीधा बैठे हो, इसको मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है सेरिबेलम? सेकंड है थिंकिंग एंड रीजनिंग, सोचने का, समझने का शक्ति को मेंटेन करता है सेरिबेलम। क्या रेगुलेशन ब्रीदिंग, सांस कितना जोर से ले रहे हो, कितना स्पीड से ले रहे हो, कितने धीरे से ले रहे हो, इसको मेंटेन करता है क्या? या फिर डी कंट्रोलिंग हार्ट बीट, हार्ट बीट को क्या ये कंट्रोल करता है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे?
ए, ये क्या करता है, बैलेंस करता है, किसको, बैलेंस और पोस्चर को। क्लियर है, क्लियर है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ये क्वेश्चन आने का चांसेस है बच्चे, ध्यान देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 27 पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियास। पैनक्रियास कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? हार्मोन्स बेसिकली क्या होता है, केमिकल्स होते हैं जो कि एक जगह जहां पे जरूरत पड़ता है उस जगह पे जाके क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। बॉडी को मान लो कि हाइट को बढ़ाना है तो हाइट वाली जगह पे जाएगा, पैर में जाएगा, हाथ में जाएगा, बॉडी के एवरी पार्ट्स में जाएगा। क्लियर है, तो हार्मोन्स क्या एक तरह से केमिकल्स है वो, ठीक है, जो कि ग्लैंड सिक्रेट करता है, स्पेसिफिक ग्लैंड, और सभी जगह वर्क नहीं करेगा ये हार्मोन, जहां पे जरूरत है उसी जगह पे करेगा, यानी टारगेटेड पॉइंट्स पे, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन। पूछ रहा है पैनक्रियास क्या सीक्रेट करता है, कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन करता है क्या, थायरोक्सिन करता है क्या, इंसुलिन करता है क्या, या एस्ट्रोजन। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का, 27 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है इंसुलिन। क्या प्रोड्यूस करता है बच्चे, इंसुलिन, ठीक है, जो कि क्या मेंटेन करके रखता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल यानी शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। अगर कम हो गया तो क्या क्या हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, ग्लूकागोन का इंजेक्शन देते हैं, ग्लूकागोन रहता है उसमें, ठीक है। अगर बढ़ गया तब देते हैं उसमें इंसुलिन का, ठीक है बच्चे। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 28, the part of the brain that controls automatic functions like heartbeat and respiration। ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है हार्ट बीट को और रेस्पिरेशन, यानी कि इनवॉलेंटरी एक्शंस को। हार्ट बीट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते बच्चे, वो इनवॉलेंटरी है, ठीक है। रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कुछ हद तक करते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम, सेरिब्रम, या फिर थैलेमस। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, यस वेरी गुड, मेडुला ऑब्लोंगेटा कहां पे प्रेजेंट रहता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा कहां पे प्रेजेंट रहता है बच्चे, हाइंड ब्रेन में। कहां पे, हाइंड ब्रेन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द नर्वस सिस्टम। न्यूरोट्रांसमीटर वही केमिकल वाला जो था न्यूरॉन्स में जो जनरेट हो रहा था, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि उसका क्या रोल है नर्वस सिस्टम में। तो पहला ऑप्शन है ट्रांसमिट करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है क्या, नर्व इंपल्स को, कहां से, साइनेप्स से होते हुए, यानी कि दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप से होते हुए। बी है कैरी ऑक्सीजन टू द ब्रेन, यानी कि ऑक्सीजन जैसे इनहेल किया उसको ब्रेन तक लेके जाता है क्या। या सी मेंटेन द ब्लड ब्रेन बैरियर, क्या ब्लड और ब्रेन के बीच का जो बैरियर है उसको मेंटेन, बैरियर मतलब बीच में अवरोध, अवरोध पैदा करता है क्या। या फिर डी रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म, हाजमे को आप बोल सकते हो कि मेंटेन करके रखता है बॉडी का मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ए। क्या है, ट्रांसमिट करता है ये नर्व इंपल्स को साइनेप्स के थ्रू। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या रहते हैं, मॉलिक्यूल्स रहते हैं बेसिकली। ये कैसे मॉलिक्यूल्स है, तो केमिकल वाले मॉलिक्यूल्स है। कैसे, केमिकल मॉलिक्यूल्स है ये, जो कि क्या कैरी आउट करते हैं, नर्व इंपल्स को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, Which of the following is responsible for reflex action। पूछ रहा है इन चारों में से कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है रिफ्लेक्स एक्शन होने के लिए। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है बेसिकली, जैसे कि आप कैंडल टच कर रहे हो, ठीक है, तो अचानक से आपका हाथ हटा तो क्या हुआ, वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाएगा, यानी रिफ्लेक्स आर्क कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर मान लो यही सेम चीज अगर ब्रेन तक हो रहा होता, ये बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड करता है, लेकिन ब्रेन तक हो रहा होता तो पहले क्या होता, हम लोग टच करते हैं, वहां से मसल्स में जाता, मसल से कहाँ जाता है, नर्व्स में, नर्व्स उसको लेके जाता है स्पाइनल कॉर्ड से लेके जाता है फिर ब्रेन में, ब्रेन उसको समझता है, एनालाइज करता, अच्छा ठीक है ये गर्म है, हाथ को हटाना चाहिए वरना हाथ जल सकता है, तो फिर क्या करेगा, वहां से फिर इलेक्ट्रिक इंपल्स में जनरेट करके फिर उसको वापस भेजेगा। इतना देर में क्या होगा, आपका अंगुली जल सकता है। तो इसलिए शॉर्ट पीरियड में एक्शन करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एक्शन के टर्म में हम लोग स्पाइनल कॉर्ड का यूज करते हैं, तो क्या होता है जल्दी से मूव कर लेते हैं। तो ऑप्शन आपके पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, क्या ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी रिसेप्टर या सेरिब्रम। बताइए 30 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, बी, वेरी गुड। क्या होगा, बी, अभी हमने बताया स्पाइनल कॉर्ड होगा आंसर। क्लियर है,
ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पूछ रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, जस्ट मिनट बच्चों, ओके हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कौन सा फंक्शन है इसमें से? पहला है कंट्रोल करता है डाइजेशन को, करता है क्या? दूसरा है प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर स्ट्रेस, बॉडी को प्रिपेयर करता है स्ट्रेस कंडीशन के लिए क्या? या थर्ड है डिक्रीज द हार्ट रेट को कम करता है क्या? या फिर डी रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, कम ज्यादा बढ़ाना है कैसा करना उसको रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो इन चारों में से कौन करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम? क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का? यस वेरी गुड, ये बी प्रिपेयर्स, जस्ट मिनट बच्चों, हाँ प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर स्ट्रेस कंडीशन के लिए प्रिपेयर करके रखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विच ग्लैंड सीक्रेट्स एड्रेनलिन। तो हम लोगों ने देखा था कौन सा ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, कौन सा ग्लैंड? एड्रिनल ग्लैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो सेम क्वेश्चन को क्या कर रहा है, ट्विस्ट करके दे रहा है क्वेश्चन। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, यानी रिफ्लेक्स एक्शन का कौन कौन सा इसमें से पार्ट है। ठीक है, पहला दिया हुआ है, अब ध्यान से देखेंगे, दे इन्वॉल्व द ब्रेन, उसमें ब्रेन का इस्तेमाल होता है। बी दिया है दे अकर विदाउट कॉन्शियस थॉट्स, मतलब बिना कुछ सोचे समझे होता है। सी दे टेक लॉन्गर देन वॉलेंटरी एक्शन, वॉलेंटरी एक्शन मतलब जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि जो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही जल्दी होता है। क्या लास्ट है, दे रिक्वायर हॉर्मोन्स फॉर कम्युनिकेशन, इनको आपस में बात करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ता है, हॉर्मोन्स का। तो क्या हो जाएगा 33 का आंसर बच्चों? 33 का आंसर होगा बी, दे अकर विदाउट कॉन्शियस थॉट, यानी कि अगर आप वही गर्म, पिछले वाला जो क्वेश्चन था, गर्म चीज को टच कर रहे हो बिना कुछ सोचे समझे आप अपना हाथ पीछे खींच लोगे, यही तो कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, द रिलीज ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन रिलीज करता है कौन? पैनक्रियास रिलीज करता है। ठीक है, बाय द पैनक्रियास हेल्प द रेगुलेशन ऑफ, वो क्या चीज में रेगुलेट करता है, किस लिए रिलीज किया जाता है बताओ? ऑप्शन है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करने के लिए, हार्ट रेट को मेंटेन करने के लिए, या फिर बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। किसको मेंटेन करने के लिए रिलीज करता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ब्लड में शुगर के लेवल को मेंटेन करता है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। क्वेश्चन कह रहा है इन चारों में से फंक्शन नहीं है एंडोक्राइन सिस्टम का। क्या क्या है ऑप्शंस, चलिए देखते हैं। ठीक है, पहला है सिक्रेटिंग हॉर्मोन्स, क्या हॉर्मोन्स सिक्रेट कर रहा है क्या? दूसरा रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है। थर्ड है ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्स, ट्रांसमिट कर रहा है यानी एक जगह से दूसरी जगह नर्व का इंपल्स को जनरेट करके लेके जा रहा है। या फिर डी रेगुलेशन ग्रोथ, यानी बढ़ने में मदद कर रहा है। तो यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम क्या चीज में मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? वेरी गुड, नॉट लेकिन दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे इनमें से क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, इंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट वो नहीं है, यानी फंक्शन नहीं है, सॉरी कौन नहीं है फंक्शन बताओ? यस वेरी गुड, 35 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? सी ट्रांसमिट द नर्व इंपल्स, वो तो सीएनएस का काम है ना, सॉरी नर्वस सिस्टम का काम है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ट्रांसमिटिंग द नर्व इंपल्स। क्लियर है, चलिए यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या नहीं करता है, तो ट्रांसमिट नहीं करता है किसको? नर्व इंपल्स को। क्लियर है बच्चों? ओके, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूरोट्रांसमीटर, इनमें से कौन सा है न्यूरोट्रांसमीटर? क्या ग्लूटामेट है, क्या एड्रेनलिन है, क्या एसिटाइलकोलाइन है, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव? क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन ना, चलिए इसको स्किप करते हैं।
हाँ, ये देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑफन रेफर्ड टू एज, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड को दूसरा और क्या नाम से जानते हैं हम लोग? क्या मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्या हंगर ग्लैंड बोलते हैं, क्या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड बोलते हैं, या फिर क्या ग्रोथ ग्लैंड बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। यस, वेरी गुड बच्चों, क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं? यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर कौन है? तो वो है हाइपोथैलेमस। कौन है? हाइपोथैलेमस। कहां प्रेजेंट रहता है? जस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट रहता है। क्लियर है बच्चों? चलिए, हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है यानी कि मेंटेन करता है मेटाबॉलिज्म को और ग्रोथ को? ऑप्शन है एड्रेनलिन, थायरोक्सिन, इंसुलिन या टेस्टोस्टेरोन। बताइए, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, थायरोक्सिन का कौन रिलीज करेगा? तो थायराइड ग्लैंड। कौन रिलीज करेगा? थायराइड ग्लैंड। कहां पे प्रेजेंट रहता है? बताओ कहां पे प्रेजेंट रहता है? थायराइड ग्लैंड कहां प्रेजेंट रहता है बच्चे? नेक रीजन में। कहां पे? नेक रीजन में। अगर नहीं प्रोड्यूस होगा तो क्या हो जाएगा? ग्वाइटर। क्लियर है? डिजीज का क्या नाम है? ग्वाइटर। क्लियर है? दिख रहा है आपको? ग्वाइटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन्स आर कवर्ड बाय अ फैटी सब्सटेंस कॉल्ड। एक्सॉन आपने देखा था, जो लंबा वाला पार्ट था, ध्यान से देखिए, ये लंबा वाला पार्ट था ना एक्सॉन, ये पूरे एक्सॉन को बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि इसी जो कवर कर रहा है इस फैटी पार्ट को क्या बोलते हैं? क्या डेंड्राइट बोलते हैं, क्या माइलिन सीथ बोलते हैं? सीथ मतलब क्या होता है? कवर। सीथ मीनिंग क्या होता है? कवर। क्या साइनेप्स बोलते हैं या न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं? क्या हो जाएगा 39 का आंसर? यस, वेरी गुड, कवर यानी कि माइलिन सीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइलिन सीथ। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which part of the nervous system is responsible for controlling the involuntary actions and digestion? ठीक है, क्वेश्चंस दिख रहा है। कौन सा पार्ट नर्वस सिस्टम का कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस को, यानी कि जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है? इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड डाइजेशन। तो ऑप्शंस क्या क्या है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, सेकंड क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोमेटिक से ही बना ऑटोनॉमिक, थर्ड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और फोर्थ क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है 40 रैपिड क्वेश्चंस। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है आप कमेंट कीजिए, तुरंत उसको आंसर दिया जाएगा। ठीक है, और जल्दी से जल्दी आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्वेश्चंस, बायो के क्वेश्चंस बनाने के लिए जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।